लोग बोल रहे हैं सिल्वर 3 लाख क्रॉस करेगा। सुन के एक्साइटिंग लगता है ना, पर क्या ये सच है या सिर्फ हाइप? आज मैं आपको बताऊंगा 5 सॉलिड रीजन क्यों सिल्वर 3 लाख क्रॉस कर सकता है। वो कौन से रीजन्स है जो इस ट्रेंड को शेप कर रहे हैं, और एंड में मैं ये क्लियरली बताने वाला हूँ कि करंट लेवल पर सिल्वर में इन्वेस्ट करना सेंसेबल है या थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा। अगर आप मार्केट फॉलो करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आपको कंप्लीट मार्केट पिक्चर मिले। ग्लोबल डिमांड एंड इंडस्ट्रियल यूज। सिल्वर का मेजर डिमांड इंडस्ट्रियल और टेक सेक्टर से आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार पैनल्स, ईवी, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सब इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली सिल्वर को कंज्यूम कर रहे हैं। सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिल्वर की डिमांड लास्ट 2 साल में 15% इंक्रीज हुई है। ये फैक्टर डायरेक्टली प्राइस को बूस्ट कर सकता है। इन्फ्लेशन एंड करेंसी इम्पैक्ट। सिल्वर हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन हेज है। जब करेंसी वीक होती है या इन्फ्लेशन हाई होती है, इन्वेस्टर सिल्वर में शिफ्ट करते हैं। रीसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड और आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से ये क्लियर होता है कि डिमांड और प्राइस दोनों ग्रो कर सकते हैं। सिल्वर का 3 लाख तक जाने का ये मेजर फैक्टर हो सकता है। रीजनल ट्रेंड्स। चाइना और इंडिया जैसे मेजर कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड डायरेक्टली सिल्वर प्राइस को पुश करते हैं। अगर इन रीजन्स में प्राइस स्पाइक होता है तो ग्लोबल प्राइस मोमेंटम मिलता है। ये फैक्टर लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। अगर आपको ये एनालिसिस रिलेवेंट लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही और क्लियर एंड मार्केट प्रैक्टिकल इंसाइट्स रेगुलरली पाते रहें। लिमिटेड सप्लाई। माइनिंग और सिल्वर सप्लाई में लिमिटेड है। अगर डिमांड हाई रही और सप्लाई टाइट है तो नेचुरली प्राइस इंक्रीज होगा। ये एक ऐसा फैक्टर है जो अक्सर अंडर एस्टिमेट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट सेंटिमेंट्स और स्पेकुलेटिव मूव का भी इम्पैक्ट होता है। जब लोग 3 लाख के क्रॉस का फोरकास्ट सुनते हैं तब बाइंग प्रेशर इंक्रीज होता है और प्राइस मोमेंटम और स्ट्रांग हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म स्पाइक और ट्रेंड दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। चलिए अब की पॉइंट्स को ब्रीफली रिव्यू करते हैं। ग्लोबल इंडस्ट्रियल और टेक डिमांड। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार पैनल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए डिमांड स्ट्रांग जैसे प्राइस को कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलता है। वीक करेंसी और हाई इन्फ्लेशन में इन्वेस्टर सिल्वर में शिफ्ट करता है। चाइना और इंडिया जैसे रीजन्स में डिमांड और इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। माइनिंग और लिमिटेड सप्लाई के साथ हाई डिमांड होने पर प्राइस स्पाइक का रीजन बनता है। मार्केट सेंटिमेंट्स और स्पेकुलेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बाइंग प्रेशर और मोमेंटम क्रिएट करते हैं। चलिए अब की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन पर नजर डालते हैं। क्या सिल्वर में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना बेटर है? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि लॉन्ग टर्म में सिल्वर का आउटलुक स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रह सकती है। इसीलिए एक्साइटमेंट में डिसीजंस लेने के बजाय थोड़ा वेट करके क्लियरिटी देखना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप लेटेस्ट मार्केट इंसाइट्स और ट्रेंड पर हमेशा अपडेटेड रहें।